हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है डार्क साइड ऑफ़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की डार्क साइड क्या है। डार्क साइड क्या होती है कि हर एक व्यक्ति, आप हो, मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति है, उसका एक लाइट साइड होता है, डार्क साइड होता है। लाइट साइड में हमारी जो अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें आती हैं, और जो डार्क साइड में बुरी आदतें आती हैं। ठीक है, बुरा बिहेवियर, हमारा नेचर आता है उसमें। तो हर एक इंसान में डार्क साइड और लाइट साइड होती है। तो यहाँ पे अब जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, आपको ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि एवरीबडी हैव द डार्क साइड। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये बहुत ही जनरल रीडिंग होने वाली है, कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बहुत ही जनरल होगी। तो आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही मैसेज लेंगे एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना। ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो रियलिटी में बहुत लविंग इंसान होंगे, बहुत लविंग। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि इसको पता है कि मतलब बैलेंस करके चलना, कैसे बैलेंस करके चलना है। मतलब ये ऐसे इंसान है कि अगर मान लिया जाए यही प्यार कर रहे हैं आपको, यही पूछ रहे हैं, यही कॉल कर रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, मतलब सारा एफर्ट इनकी तरफ से है और सिर्फ इनकी तरफ से है, तो इंसान को बहुत बुरा लगेगा। ये आपसे बोलेंगे भी नहीं और ये ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे कि मैं ही क्यों कर रहा हूँ सब कुछ, मैं ही क्यों कर रही हूँ सब कुछ, इसको भी तो करना चाहिए ना, इसको भी तो करना चाहिए। मतलब जो भी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू ना, मैं किसी भी एक जनरली इंसान के लिए भी बोल रही हूँ। इनकी लाइफ में जो भी रिलेशन्स होंगे उनके साथ ऐसा होता होगा कि ये जो है, इनको चाहिए हर चीज़ इक्वल चाहिए इनको। ठीक है, अगर यही ज़्यादा कर रहे हैं तो ये बहुत ही नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। फिर इन्हें लगता है कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, मैं अकेला ही क्यों कर रहा हूँ, उस मेरे सामने जो भी पार्टनर है, उनका जो भी दोस्त है, जो भी फैमिली मेम्बर है, उनको भी करना चाहिए इनके इतना एफर्ट। ठीक है, तो इनमें टेंडेंसी है कि अगर इनको कोई भी चीज़ कम मिल रही है और ये ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये भाई उधर से दूर खिसकने का पूरा टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको बहुत ही नेगेटिव जोन में डाल देती है। ठीक है, ये चीज़ें उनको सोचने पे मजबूर कर देती हैं आपके सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये सोचने लगते हैं कि मैंने ये किया, मतलब ये काउंट भी करने लगेंगे कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, पर उसने क्या किया। तो ये चीज़ें ना वो बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते होंगे। ठीक है, चाहे अपने पार्टनर के लिए हो, दोस्त के लिए हो, किसी के लिए भी हो। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इनकी में हो सकता है ड्रिंकिंग हैबिट भी हो, ये ड्रिंक करते हो। आपके जो भी पार्टनर है, लेडी हो तो भी ये ड्रिंक करती होंगी। और ये इनकी ना एक आदत होगी कि अपने दोस्त के साथ जाते होंगे और ये बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को ट्रस्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे आपकी लाइफ में मान लिया जाए आपके पार्टनर है और ये आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपके बारे में इनको कुछ इनके दिमाग में चल रहा है नेगेटिव, और ये गए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने गए और वहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनके जो दोस्तों ने इनको नेगेटिव एडवाइस दे दी, तो ये क्या है, वो नेगेटिव एडवाइस भी ले लेंगे। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं कि इनके लिए उनके दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। ये अपने दोस्तों को बहुत ऊपर रखते हैं। मतलब इनके जो है ना, ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे इनके, एक ही दो ही दोस्त होंगे, ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है मुझे, दो ही दोस्त होंगे, पर वो दो दोस्त इनके जिगर के टुकड़े होंगे सच्ची में। इनकी फैमिली के बाद इनके दोस्त मात्र इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये जो दोस्त इनके बोलेंगे, एडवाइस देंगे ना, ये ज़रूर उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। अगर ये क्या है, इनके दोस्त बुरे निकल गए और इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, तो ये इंसान ऐसा है कि वो ट्रस्ट भी कर लेगा। ये अपने दोस्तों पे इतना ट्रस्ट करता है, ठीक है, इतना ट्रस्ट करता है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं, इनके कारण इनकी लाइफ में किसी के साथ झगड़े हो जाते हो। इनके जैसे पास्ट में कोई पार्टनर रहे हों, है ना, तो उनके जो झगड़े हुए हैं, ठीक है, इनके फ्रेंड के कारण हुए हैं, इनके किसी फ्रेंड के कारण हुए हैं। इनके जो भी झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में एक दो बारी हुए होंगे इनकी लाइफ में पहले इनके पार्टनर के साथ, या ये हो सकता है पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये अगर इनके पास में कोई पार्टनर रहे होंगे तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी, अगर नहीं रहे होंगे तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। ठीक है,
कि अगर ये कोई भी प्रॉब्लम बताते हैं तो ये इनका फ्रेंड ना उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो इनके जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर इनको ये चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अच्छे दिल वाले हैं तो सब 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 वैसे ही हैं, सब सबका अच्छा ही चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, अगर अगर इनके पार्टनर के साथ इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर बिकॉज द एम्प्रेस का कार्ड आया है ना, तो ये जो है अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे। बिकॉज द एम्प्रेस का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये अपने पार्टनर को थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कुछ चीज़ में। जो इनका जो पार्टनर है, मतलब आप हो सकते हो या इनकी टेंडेंसी मैं आपको बता रही हूँ ना, इनका डार्क साइड क्या है। हो सकता है इनके पास में ऐसा हुआ हो, और ये हो सकता है इनके फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने हील कर लिया होगा अपना ये जो भी बिहेवियर पैटर्न है, तब तो ये नहीं रिपीट करेगा, पर नहीं किया होगा तो ये कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, अगर अपने जो पर्सनल, मान लीजिए आपकी जो पर्सनल लाइफ की बातें अपने फ्रेंड को बताते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये जो इनके फ्रेंड हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और आप दोनों की लाइफ में ना ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इनके जो भी दोस्त होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे इनको क्या होगा, इनकी माइंड में ये अगर कोई बोल रहा है कुछ भी प्रॉब्लम है कि भाई बहन मुझे ये बता दे, ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है इसको नेगेटिव बोलेगा और ज़्यादा इनके माइंड को कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। और ये बेवकूफ़ों की तरह उनकी बात सुनेंगे भी। और द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो ये बहुत सोचेंगे। उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने दोस्तों के साथ बात की, ये उसके बाद वो चीज़ के बारे में बहुत 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 सोचने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अगर ये चाहेंगे कि यार ये मेरा ये कन्फ्यूज़न, मतलब ये पूछ ही इसीलिए रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि मेरा जो कन्फ्यूजन है ना वो रिमूव हो जाए, और इसीलिए अपने दोस्त को ये अपने गुरु की तरह देख रहे हैं। बिकॉज द हेरोफेंट का कार्ड है, अपने गुरु की तरह देख रहे हैं, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि इनके दोस्त जो है बहुत अच्छे हैं, इनको आइडियाज़ दे सकते हैं या सॉल्यूशन दे सकते हैं, पर जो इनके दोस्त हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे और ये उनकी बात में आ भी जाएंगे, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। तो ये जो इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, इनको आपके बारे में कुछ बुरा ही बोल सकते हैं, कुछ गलत ही बोल सकते हैं, जिसके कारण ये ना व्यक्ति जो है डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, ठीक है। डिस्टेंस या कुछ समय के लिए गायब भी हो जाए, कहीं चला जाए, ऐसा 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 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, वॉकिंग अवे के कार्ड के साथ। या ऐसा बोले कि नहीं मुझे तो रहना ही नहीं है, मुझे तो रहना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट हो जाएगा, पर ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर आप दोनों के झगड़े हो जाते हैं, मान लिया जाए आप दोनों के झगड़े हो गए और आप इनको छोड़ के अपने मायके चले गए, मान लिया जाए, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, इनमें इतनी टेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला किंग ऑफ कप्स, इनको इक्वल चीज़ चाहिए। अगर आप इनको छोड़ के चले गए, मान लिया जाए आपने इनिशिएशन लिया इनको छोड़ने का, ठीक है, तो इनमें ये वाली टेंडेंसी है कि ठीक है, अगर वो मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझे छोड़ के चला गया, तो आई शुड मूव ऑन एंड आई हैव अ ऑप्शन। मतलब ही इज़ लिटिल ईगोइस्टिक पर्सन, शी इज़ लिटिल ईगोइस्टिक पर्सन, मतलब इनको है कि ठीक है मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। इनको ऐसा है कि मेरे पास ऑप्शन है, आई कैन चूज़ अदर पीपल, आई कैन एंटरटेन माई सेल्फ विद अदर पीपल, ठीक है। तो ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई है तो शादी के बाद ऐसा करेंगे, नहीं। ये मुझे लगता है बहुत ही इनिशियल स्टेज का ये टाइम होगा, जब आपकी जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये तब का मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है, ठीक है। जब आप नए नए मिलोगे या नई नई आपकी रिलेशन होगी, जब आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है ना। इसीलिए अपने फ्रेंड्स को उस समय ये ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे, क्योंकि उनका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा लंबे समय का होगा। इसलिए ये इनिशियल स्टेज का है ना, ये बात के समय का नहीं है। अगर एक शादी के बाद 1 साल हो जाता है, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है ये आपका रिलेशनशिप जब फॉर्म होता रहेगा इन दिस वेरी वेरी स्टार्टिंग टाइम, ये तब की एनर्जी मुझे ये फील हो रही है। तो ये ऐसे हैं, मान लिया जाए आप रिलेशनशिप में हो, लव में मतलब आप रिलेशनशिप में आ गए हो, ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो,
शादी से पहले आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो मान लिया जाए, तो ये ऐसे हैं कि अगर आपके झगड़े हुए, आपका सेपरेशन मोड आया, तो ये टोटली ऐसे इंसान है कि ये अपने जो है ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर, लेकिन आप जो हो इनकी जो मेन प्रायोरिटी में रहोगे, बैक ऑफ माइंड आप रहोगे, ठीक है। लेकिन ये फिर भी दूसरे लोगों के साथ जाएंगे, अपना टाइम पास करेंगे, तो इस तरीके के इंसान है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे द एंजल है, तो जो एंजल्स होंगे ना, ये उनको आपके पास वापस लेके आएंगे, क्योंकि वो जो ऑप्शंस हैं उनके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स विल गाइड दिस पर्सन कि कौन इनके लिए सही है, ठीक है। क्योंकि इसको रहेगा कि नहीं, आई हैव ऑप्शन, I have choice, so I can choose other people, I can choose other options, I can see other options, so I can explore other options. तो इनके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, लेकिन यूनिवर्स बोलेंगे नो नो, दे आर नॉट राइट फॉर यू बेबी, दे आर नॉट राइट फॉर यू। तो ये लोग ये जो होंगे ना, यूनिवर्स होंगे, एंजल्स होंगे, जो भी है आपके गाइड्स, आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, वो आपको वापस लाएंगे। मेरे को लग रहा है यहाँ पे आपका एक बार ही तो सेपरेशन होगा, ठीक है। ये आपके शादी के पहले की एनर्जी मुझे लग रही है, बिल्कुल शादी के पहले की एनर्जी लग रही है। चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज भी होगी, तो एक टाइम होता है ना जिसमें हम जानते हैं लोगों को, तो ये उस टाइम की एनर्जी है, ठीक है, जहाँ आपका जो है बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो मैं ये पिकअप कर पा रही हूँ, ये आपके बहुत इनिशियल स्टेज की एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। तो ये टेंडेंसी है इनमें, अगर आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो ही कैन और शी कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शन। तो है, ये है, इनका है। और ये ना थोड़े, पता है क्या, इनके जो दोस्त हैं ना, इनके जो दोस्त होंगे ना, जो भी इनको एडवाइस करते हैं, ये जो लोग होंगे ना, इनको बड़ा चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं यार, कि तू तो बहुत बेस्ट है यार, तू तो बहुत बेस्ट है यार, तो तुझे तो कोई भी मिल जाएगा, तुझे तो कोई भी मिल जाएगी। तो इनके जो दोस्त हैं ना, इनको बड़ा ही चढ़ाते रहते कि तू बेस्ट है, तू बेस्ट है। मतलब उनका इंटेंशन अलग होगा ना, उनके दिल में, मतलब ऐसा भी हो सकता है उनके फ्रेंड को कि अरे ये इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल रहा है इसको, इतना अच्छा लड़का कैसे मिल रहा है इसको। ये सब इनके दोस्त को पसंद नहीं आएगा। मान लीजिए कोई इनके दोस्त हैं जेलस है अंदर ही अंदर से, और बता नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये इनको गलत एडवाइस दे सकते हैं, इनको ऐसे फील कराएंगे कि नहीं यार तू ही सही है। इनकी अगर गलती होगी, मान लिया जाए आपके झगड़े हुए हैं और इनकी गलती हुई, तो भी इनको बोलेंगे कि नहीं तेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। देख तुझे तो इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, तुझे तो इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो ये सब इनके जो दोस्त हैं ना, इनके दिमाग में भरेंगे, और ये जो हैं बेवकूफ़ों की तरह उनकी बातें सुन सकते हैं, ठीक है। ये तो थोड़े कान के कच्चे हो सकते हैं ये इंसान जो है। तो यहाँ पे आपको एडवाइस आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, थोड़े से ज़्यादा ओवरली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, अपने आसपास के जो उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो आप जब इनके लाइफ में आओगे ना, तो आप थोड़ा सा इनको थोड़ा एडवाइस देना कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है, इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इनकी एक टेंडेंसी हो सकती है कि अगर ये किसी से प्यार करते हैं, अगर ये किसी को सच्चा मानते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई गलत है तो बहुत गलत है, कोई सही है तो बहुत सही है। तो ये ऐसे हो सकते हैं थोड़े, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो इंसान है ना, इसको हमेशा इनकी एक डार्क साइड है कि इनको हमेशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती हैं यार, इनको जो है खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो इनकी एक चीज़ हो सकती है कि इनको द बेस्ट चाहिए, द बेस्ट। इसमें कुछ गलत नहीं है बेस्ट लेने में, लेकिन इनको हर जगह द बेस्ट इनका ऑब्सेशन होगा ऐसा थोड़ा, कि मुझे काम में भी ये बेस्ट पोजीशन चाहिए। अगर इनको जैसे कोई, ये किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इनको मान लिया जाए ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने एग्ज़ाम दिया और इनको एक सीट मिल गया है, इनको चाहिए था MBBS और इनको मिल गया है BAMS। तो इनको वो चीज़ इतनी बुरी लगेगी ना, ये मतलब वो सहन नहीं कर सकती। ये थोड़े वैसे इंसान है थोड़े, कि मुझे ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरा कुछ बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये सब सोच के बहुत नेगेटिव माइंडसेट में जा सकते हैं। तो ये इनका एक नेगेटिव ट्रेट है,
कि मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे चूज़ करना है। इनको है कि मैं ही चूज़ करूँ और मुझे कोई चूज़ ना करे। तो ये चाहते हैं, ये किसी की लाइफ में ऑप्शन नहीं बनना चाहते, बट ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ऑप्शन रहे, इनकी लाइफ में ऑप्शन ओपन रहे। ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी नेगेटिव साइड है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये तभी तक रहती है जब तक हम अपनी जो है पैटर्न को हील नहीं करते। पर एक बार इंसान हील हो जाए तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। ठीक है, और ये सारी जो मैं एनर्जी पिकअप कर रही हूँ बहुत इनिशियल स्टेज की एनर्जी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ पिकअप कर पा रही हूँ कि ये जो इंसान होंगे ना, इनको ऑफ़र्स आते होंगे, इनको सामने सामने से ऑफ़र्स मिलते होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो काम के लिए हो सकता है काम में बहुत अच्छे हो, और हो सकता है ये बहुत हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो। तो इन्हें रोमांटिक वे में भी बहुत सारे लोग इनको प्रपोज़ करते हो, तो इनके पास जो है ऑप्शंस रहते हैं। तो ये चीज़ का इनको थोड़ा सा ईगो हो सकता है। ठीक है, इनको थोड़ा सा ईगो हो सकता है। तो ये इनकी एक थोड़ी डार्क साइड है कि इनको ऐसे हो सकता है कि हाँ, मेरे पास तो ऑप्शन है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये शादी के पहले, ऑफ कोर्स जब तक कोई चीज़ स्टेबल नहीं हुई है तब तक इनके दिमाग में रहेगा कि मेरे पास ऑप्शन है एंड आई कैन चेंज थिंग्स। बट यहाँ पे क्या है, विद द एंजल हम देख पा रहे हैं कि इनको यूनिवर्स गाइड करेंगे, आपके पास गाइड करेंगे, या जो भी इनकी लाइफ में राइट चॉइसेस होंगी, चाहे वो कोई भी वर्क फील्ड में हो या किसी भी चीज़ में हो, इनको यूनिवर्स जो है गाइड करते होंगे राइट डायरेक्शन में, ताकि ये गलत डायरेक्शन में ना जाए अपनी इस नेगेटिव टेंडेंसी के कारण। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी फ्यूचर स्पाउस की डार्क साइड। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है।